Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about गिरीश रघुनाथ कर्नाड एंड हिज वर्क ययाति तुगलक एंड हयावर्दन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गिरीश रघुनाथ कर्नाड 1938 to 2019 इंडियन एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, कन्नड़ राइटर, अवॉर्डेड विथ ज्ञानपीठ, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड 4 फिल्म फेयर अवार्ड। गिरीश कर्नाड का नाम बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में। एज ये प्ले राइटर के रूप में भी फेमस है और साथ ही इन्होंने फिल्म भी डायरेक्ट किया है और एक्टिंग भी की है बहुत सारे मूवीज़ में। इन्होंने कुछ अवार्ड्स पाए हैं जिसमें ज्ञानपीठ इनको मिला है, फिर पद्मश्री, पद्म भूषण और साथ ही 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं इनकी फिल्म के लिए। वर्क्स एज ए असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस मद्रास। इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के रूप में काम किया है। कहाँ पे? मद्रास में, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है वहाँ पे। ट्रेवल्ड वाइडली एंड हैड एकेडमिक असाइनमेंट टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। ये बहुत ज़्यादा यात्रा करते थे, मीन्स जर्नी करते थे फॉरेन में, और साथ ही इनके बहुत सारे असाइनमेंट वर्क थे, एकेडमिक असाइनमेंट वर्क थे। कहाँ पे? फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। ये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी वर्क किए हैं। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। तो गिरीश कर्नाड जो पर्सनैलिटी है इंडिया के रेफरेंस में बहुत ही जानी मानी पर्सनैलिटी है और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में भी और साथ ही फिल्म में भी। डायरेक्टर ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है वहाँ के वो डायरेक्टर रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी के ये चेयरमैन रहे हैं। नेहरू फिल्म सेंटर के भी डायरेक्टर रहे हैं और साथ ही मिनिस्टर ऑफ कल्चर रहे हैं ये। कहाँ पे? इंडियन हाई कमीशन लंदन में। तो जो लंदन में इंडियन हाई कमीशन था वहाँ पे ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर थे। ही एक्टेड इन मेनी फिल्म्स लाइक एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है एंड सो ऑन। इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क से, लिटरेरी वर्क से, ययाति 1961, तुगलक 1964, हयावर्दन 1971, अंजुमलाइज 1977, हितिना हुंजा 1980। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं और इसमें बहुत ही फेमस है ययाति, तुगलक और हयावर्दन, जिनके बारे में डिटेल में स्टडी भी करेंगे। फॉर हयावर्दन ही गॉट द कमला देवी अवार्ड फ्रॉम भारतीय नाट्य संघ। इनको भारतीय नाट्य संघ से क्या मिला था? कमला देवी अवार्ड मिला था। किस वर्क के लिए? हयावर्दन के लिए। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था इनसे रिलेटेड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए। आपको ये जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आए या ना आए, बट जो रिटेन एग्ज़ाम होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर या इन सब एग्ज़ाम्स में, वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। हिज वीकली साइंस मैगजीन प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट दूरदर्शन इन 1991। दूरदर्शन में 1991 में इनका एक साइंस प्रोग्राम आता था जिसका नाम था टर्निंग पॉइंट। तो काफ़ी इन्होंने वर्क किया अलग अलग फील्ड में। ययाति 1960, तो इनका देखते हैं 1960 का वर्क। ययाति won मैसूर अवार्ड इन 1962 बेस्ट ऑन एन एपिसोड इन द महाभारत where one of the ancestors of the Pandavas is given the curse of premature old age by his father-in-law Sukracharya, who is incensed by Yayati's infidelity। तो ययाति क्या है? ययाति के लिए इन्होंने मैसूर अवार्ड गेन किया था 1962 में और ये उस किस पर बेस्ड है? महाभारत में एक एपिसोड है, एक कड़ी है जिस पर आधारित ये इनका प्ले है, जिसमें पांडव्स के एक एंसेस्टर होते हैं, मीन्स पांडव जो होते हैं उनके एंसेस्टर में से एक एंसेस्टर होते हैं जिनको अभिशाप मिलता है, कर्स मिलता है। किसके द्वारा? उनके फादर इन लॉ जो कि शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये असुरों के क्या थे? गुरु थे। तो शुक्राचार्य के द्वारा उनको क्या मिल जाता है? कर्स, अभिशाप मिल जाता है। और अभिशाप किस चीज़ का रहता है? प्री मैच्योर ओल्ड एज का। एक्चुअली वो गुस्सा जाते हैं जो ययाति हैं इनके इनफिडेलिटी से, इस वजह से उन्हें अभिशाप दे देते हैं। बिकॉज शुक्राचार्य की जो बेटी होती है देवयानी, इनसे इनकी शादी होती है ययाति की और उसी में ये सारा चीज़ होता है। द सिम्बॉलिक थीम इज ययाति's अटैचमेंट टू लाइफ एंड इट्स प्लेजर एंड ऑल्सो हिज फाइनल रिनंसिएशन आर रिटोल्ड। इस वर्क में जो ययाति नाम का प्ले है, इसमें इन्होंने क्या दिखाया है कि ययाति का जो लाइफ
को लेकर और लाइफ के प्लेजर को लेकर अटैचमेंट है वो दिखाया गया है, और साथ ही ययाति का जो फाइनल रिनाउंसिएशन है उसके बारे में भी बताया गया है। शर्मिष्ठा ब्रिंग्स टर्मोइल इनटू द लाइफ ऑफ ययाति बिकॉज ऑफ हर देवयानी फॉल्स इनटू द वेल। शर्मिष्ठा क्या करती है, शर्मिष्ठा की वजह से ययाति की लाइफ में थोड़ा सा टर्मोइल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि शर्मिष्ठा की वजह से देवयानी जो कि ययाति की वाइफ है और शुक्राचार्य की बेटी है वो कुएं में गिर जाती हैं, लेकिन ययाति टाइम पर आकर उन्हें बचा लेते हैं। ययाति प्लेस द थीम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ययाति में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के थीम को भी दिखाया गया है। इन द महाभारत ययाति वॉज वन ऑफ द 6 सन्स ऑफ द किंग नहुषा। महाभारत में क्या दिखाया गया है कि ययाति जो है किंग नहुषा के 6 बेटे में से एक हैं, और देवयानी हुज लव फॉर कच्चा रिमेन्ड अनरिक्वेटेड मैरिज ययाति टू स्पायर शर्मिष्ठा फॉर हुम सी बियर अ चाइल्डहुड जेलेसी। देवयानी क्या होता है, सी लव्स टू कच्चा, इवन दो वो किससे शादी करती हैं, ययाति से शादी करती हैं, और इस वजह से ययाति से शादी करती है क्योंकि शर्मिष्ठा को लेकर उनका एक चाइल्डहुड जेलसी था, और शर्मिष्ठा को नीचा दिखाने के लिए वो ययाति से शादी कर लेती हैं, इवन दो शी वॉज लविंग टू कच्चा। शर्मिष्ठा इज डीपली इन लव विथ ययाति एंड सब्जेक्ट्स टू हरसेल्फ अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर फॉर लव। शर्मिष्ठा जो है शी वॉज डीपली लव विथ ययाति, बट क्या होता है, शर्मिष्ठा को लगता है कि ययाति का लव उनको नहीं मिलता है, देवयानी को मिलता है, इस वजह से वो अपने आप को फिजिकल और मेंटल टॉर्चर करती हैं। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना जरूरी था, महाभारत से रिलेटेड है ये इस वजह से। द नॉवेल हैज़ 3 नरेटर्स ययाति, देवयानी एंड शर्मिष्ठा एंड नरेटेड इन फर्स्ट पर्सन रिस्पेक्टिवली। सॉरी, ये एक नॉवेल है और इसमें 3 नरेटर्स हैं, और वो तीनों ही नरेटर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं इस नॉवेल के, जिसमें ययाति है, देवयानी है और साथ ही शर्मिष्ठा है। और तीनों जब ये नॉवेल को नरेट करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में ही नरेट करते हैं अपनी अपनी रेफरेंस में। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ययाति किंग ऑफ हस्तिनापुर मैरिड टू देवयानी डॉटर ऑफ शुक्राचार्य एंड हर मेड शर्मिष्ठा। ययाति जो है वो हस्तिनापुर के राजा हैं, क्योंकि जो पांडव लोग थे उनका शासन हस्तिनापुर में ही होता था, और इनकी शादी हो जाती है देवयानी से, जो कि असुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य उनकी बेटी है, और साथ ही देवयानी की जो मेड है शर्मिष्ठा उनसे भी इनकी शादी होती है। नहुषा किंग ऑफ हस्तिनापुर एंड फादर ऑफ यति एंड ययाति। नहुषा जो है वो हस्तिनापुर के राजा हैं और यति और ययाति के ये फादर हैं। यति और ययाति दोनों भाई हैं। यति एल्डर ब्रदर ऑफ ययाति हु बिकम्स एसेटिक। यति जो है वो ययाति के बड़े भाई हैं और लेटर ऑन वो एसेटिक हो जाते हैं, इसलिए सारा जो शासन व्यवस्था है ययाति को देखना होता है। देवयानी डॉटर ऑफ शुक्राचार्य वाइफ ऑफ ययाति एंड मदर ऑफ यदु। देवयानी जो है शुक्राचार्य की बेटी है, ययाति की वाइफ है और यदु की मदर है। तो देवयानी और ययाति का एक बेटा होता है यदु। शर्मिष्ठा डॉटर ऑफ असुर किंग वृषपर्वा एंड मदर ऑफ पुरु, चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ देवयानी। शर्मिष्ठा जो है वृषपर्वा की जो किंग हैं उनकी बेटी हैं, ये असुरों के किंग है, और साथ ही जो इनका एक बेटा होता है पुरु होता है, और देवयानी की चाइल्डहुड फ्रेंड है। पुरु इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ ययाति एंड शर्मिष्ठा। पुरु जो है ययाति और शर्मिष्ठा का इलेजिटिमेट चाइल्ड है। कच्चा फ्रेंड ऑफ ययाति, देवयानीज लव एंड ब्रदर लाइक फॉर शर्मिष्ठा। कच्चा जो है ययाति का फ्रेंड है और देवयानीज का लव है, और साथ ही ये शर्मिष्ठा के लिए एक भाई का काम करता है, मीन्स शर्मिष्ठा का भाई के एक तरह से। अंगुरास अ सेज बाय हुज ब्लेसिंग यति एंड ययाति वर बॉर्न। अंगुरास एक सेज है, महात्मा है, जिनके आशीर्वाद से यति और ययाति का जन्म होता है। शुक्राचार्य परसेप्टर ऑफ असुरास एंड फादर ऑफ देवयानी। शुक्राचार्य कौन है? वो असुरों के क्या है? परसेप्टर है, गुरु है, और देवयानी के फादर। नाउ वी विल सी अबाउट तुगलक 1964। तुगलक जो है 1964 में आता है। तुगलक क्या है? ये एक हिस्टोरिकल प्ले है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, हिस्ट्री तो पढ़ाई होगा आप सभी लोगों ने। मिडिवल पीरियड है,
जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं तुगलक डायनेस्टी के किंग है, तो उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं पर बेस्ड ये स्टोरी है। और एक तरह से ये क्या एलिगोरी है, किस पर? नेहरू के टाइम में इंडियन गवर्नमेंट थी, तो नेहरू की जो टाइम पीरियड थी उस पर एक तरह से एलिगोरी भी है। तुगलक, अ कन्नड़ प्ले ऑफ 13 सीन्स सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, परफॉर्म्ड इन पुराना किला दिल्ली इन 1972। तुगलक जो है वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा हुआ 13 सीन का प्ले है, और ये किसके बारे में है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में है। इसको परफॉर्म किया गया था पुराना किला दिल्ली में 1972 में। अ हिस्टोरिकल प्ले बिकॉज इट हैज़ कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स फ्रॉम हिस्ट्री। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं और इवेंट्स हैं वो हिस्ट्री से है। इसमें 4 सिंबल्स हैं: प्रेयर, स्लीप, द गेम ऑफ चेस एंड द गार्डन ऑफ रोज और रोज। तो 4 कौन कौन से सिंबल है? प्रेयर, स्लीप, गेम ऑफ चेस, गार्डन ऑफ रोज या रोज। कर्नाड डेफ्टली यूजेस दिस सिंबल्स टू कन्वे हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इन सिंबल्स का इन्होंने बहुत डीपली यूज किया है। किस लिए? पॉलिटिक्स और रिलीजन पे अपनी व्यू प्रेजेंट करने के लिए। इट इज़ एन एलिगरी ऑन नेहरूवियन era which started in ambitious idealism and ended in disillusionment। तो जो नेहरू के शासनकाल है उसके बारे में ये एक एलिगरी है। जिस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, बहुत अच्छा राजा होने के बाद भी वो बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाया, उसका सारा डिसीजन क्या था, रॉन्ग हो जाता था। तो ये एक एलिगरी है, एक तरह से ये क्या है, कमेंट है किस पर? नेहरू के शासनकाल पर, जो कि बहुत एम्बिशियस आइडियलिज्म से शुरू हुआ था, लेकिन एंड क्या होता है? डिसइल्यूजनमेंट में एंड हो जाता है। मीन्स जिस हिसाब से नेहरू जी ने शासन करना शुरू किया था इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस हिसाब से इंडिया आगे नहीं बढ़ पाया। दैट इज इट हैज़ बीन टेल थ्रू दिस प्ले। तुगलक इज द एम्पायर, हिज कैरेक्टर इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड एनिग्मेटिक थ्रू आउट द प्ले। तुगलक क्या एक एम्पायर है और इनका कैरेक्टर पूरे प्ले में कॉम्प्लेक्स और एनिग्मेटिक दिखाया गया है। ही होल्ड्स ऑल द पावर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर बाय एक्सीडेंट एज ही क्लेम्स। ऐसा कहा जाता है इनके द्वारा, तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, कि इनके फादर और एल्डर ब्रदर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और इसके बाद पूरी पावर इनके हाथ में आ जाता है। जबकि कुछ सिटीजन्स होते हैं, मेनी सिटीजन्स, और इनकी जो स्टेप मदर होती है उनको लगता है कि नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने फादर और एल्डर ब्रदर की क्या किया है, मर्डर करवाया है। इट इज़ द पार्ट ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। ये जो प्ले है इसमें हिस्ट्री के पार्ट को दिखाया गया है जो कि बिलोंग करता है मेडिवल पीरियड से इंडिया के। मोहम्मद बिन तुगलक इज द किंग ऑफ तुगलक डायनेस्टी हु टेक्स डिसीजन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद। तो एज यू नो, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था। तुगलक डायनेस्टी के ये किंग थे, तो इन्होंने क्या कर दिया था, अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था, जिसमें ये सफल नहीं हुए। इनका ये डिसीजन रॉन्ग साबित हुआ और इस पर्पज़ से इन्होंने दौलताबाद स्टेट किया था कि दौलताबाद जो है इंडिया के सेंटर में है, वहाँ से चारों तरफ कंट्रोल करना आसान होगा। साथ ही इस पर्पज़ से भी इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद स्टेट किया था कि दिल्ली में जो नॉर्थ वेस्ट से जो अटैक होता है वहाँ से इनको बचाया जा सकता है, ये कैपिटल को अपना बचा सकते थे। इस वजह से इन्होंने सोचा चलो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करें क्योंकि दिल्ली थोड़ा सा करीब था और उधर से अटैक बार बार होते थे। साथ ही इनका एक और रॉन्ग डिसीजन था, दैट वाज कॉइन्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर वर मिंटेड टू रिप्लेस गोल्ड एंड सिल्वर। इन्होंने क्या कर दिया था कि ब्रास और कॉपर के कॉइन्स जो है मिंट करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। तो इन्होंने सोचा चलो गोल्ड और सिल्वर के जगह ब्रॉस और कॉपर के कॉइन्स ला। बहुत अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि इन्होंने कोई प्रॉपर प्लान नहीं किया और ऑर्डर दे दिया। इससे क्या हुआ कि लोग अपने अपने घरों में ब्रॉस और कॉपर के कॉइन्स क्या करने लग गए, बनाने लग गए, और साथ ही गोल्ड और सिल्वर क्या करते थे, उसके बदले में एक्सचेंज करते थे वहाँ पे जाके शाही खजाने से। इसमें कैरेक्टर्स से, हिस्ट्री से ही रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स से। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि एम्पायर हैं और इनके स्टेप मदर अजीज़, अ श्रीड मैन हु डिसीव्स तुगलक विथ हिज डिस्गाइज। अजीज़ जो है एक बहुत ही चालाक आदमी होता है और तुगलक को क्या करता है, धोखा देता है भेष बदल कर। आज़म जो कि अजीज़ का फ्रेंड है और उसका पार्टनर है। नजीब एडवाइज़र है और तुगलक का कॉन्फिडेंट पर्सन है।
शेख इमामुद्दीन जो कि तुगलक का जितने भी इन्होंने एक्टिविटी किए थे, काम किए थे, उसका ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। एक तरह से इनके जो पुलिस एक्ट्स हैं उनका क्रिटिसाइज़ करते हैं। एन उल मुल्क एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ तुगलक हु लेटर टर्न इनटू एनिमी। एन उल मुल्क जो है ये तुगलक के फ्रेंड होते हैं और बाद में ये दुश्मन बन जाते हैं इनके। रतन सिंह एन एडॉप्टेड ब्रदर ऑफ शिहाबुद्दीन। रतन सिंह जो है वो शिहाबुद्दीन का एडॉप्टेड ब्रदर है। तो मेन कैरेक्टर यही है, और भी छोटे मोटे कैरेक्टर, बट इतना जानना आपके लिए बहुत काफ़ी है। नेक्स्ट वर्क इज हयावर्धन 1971 कन्नड़ लैंग्वेज टू एक्ट प्ले बेस्ड ऑन कथा सरित सागर एंड थॉमस मांस रिटेलिंग ऑफ ट्रांसपोज्ड हेड्स। हयावर्धन जो वर्क है इनका ग्रीस कर्नाट का, ये भी कन्नड़ लैंग्वेज में ही है और 2 एक्ट प्ले है। और ये किस पर ये इसके सोर्सेज क्या हैं? कथा सरित सागर इसके सोर्सेज है, और साथ ही थॉमस मान का एक वर्क है ट्रांसपोज्ड हेड्स, तो ये इसका सोर्स है। ये दोनों ही वर्क जो है हयावर्धन के सोर्स हैं। साथ ही जो हयावर्धन है इसका जुड़वा नाटक है नागमंडला। तो ये 2 जुड़वा नाटक है, एक हयावर्धन और दूसरा नागमंडला। इट इज द स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स देवदत्त एंड कपिला एंड देयर लव इंटरेस्ट पद्मिनी। इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं, देवदत्त और कपिला जो कि दोनों फ्रेंड है, और इनका पद्मिनी को लेकर इंटरेस्ट क्रिएट होता है। This the theme of incompleteness, and by opening the play with Lord Ganesha, Karnat indicates that perfection of man has nothing to do with physical looks. ये जो थीम प्रेजेंट करता है ये प्ले, ये इनकम्प्लीटनेस को दिखाता है, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड गणेशा से ये शुरू करते हैं अपने प्ले को कर्नाट जो हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो परफेक्शन ऑफ मैन है वो कुछ भी मायने नहीं रखता है फिजिकल लुक्स को लेकर। कपिला इज वन ऑफ द 2 हीरोज ऑफ द प्ले। कपिला कौन है? जो प्ले में 2 हीरोज उसमें से एक है, एक तो कपिला, दूसरा देवदत्त। कपिला मीन्स रेडिश ब्राउन। कपिला का मतलब होता है कि रेडिश ब्राउन कलर। तो कपिला का जो कलर होता है, स्किन कलर, वो डार्क होता है, इस वजह से नाम भी इनका कपिला है। और ये आयरन स्मिथ के बेटे होते हैं जिनका नाम लोहिता है। बिकॉज ऑफ हॉर्सेस हेड एंड ह्यूमन बॉडी, हयावर्धन कुड नीदर बी विथ ह्यूमन नॉर विथ एनिमल। हयावर्धन जो है एक क्रिएचर है जिसका हेड जो होता है हॉर्स का होता है और उसकी बॉडी ह्यूमन की होती है। इस वजह से वो परेशान रहता है क्योंकि वो ना तो एनिमल में है ना ह्यूमन बीइंग में है। इन द एंड ही गेट्स कंप्लीट शेप ऑफ हॉर्स एंड ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस। स्टोरी के एंड में उसे पूरा हॉर्स का शेप मिल जाता है और साथ ही गॉडेस काली का ब्लेसिंग भी मिल जाता है। हिज ह्यूमन वॉइस गेट्स ऑफ प्लेइंग विथ पद्मिनी सन, और साथ ही उसका जो ह्यूमन वॉइस है वो पद्मिनी के बेटा के साथ लास्ट में खेल रहा होता है स्टोरी के एंड में, तो तभी उसका ह्यूमन वॉइस भी गधे की आवाज़ में बदल जाता है, सॉरी घोड़े की आवाज़ में। इन द एक्ट सेकेंड, पद्मिनी एंड देवदत्त बाइज 2 डॉल्स फॉर दियर इन्फेंट सन। सेकेंड एक्ट में पद्मिनी और देवदत्त जो कि शादी कर लेते हैं इस स्टोरी में, और उनका एक बेटा होता है, उसके लिए ये 2 डॉल्स खरीदते हैं। डॉल्स का यूज किया है यहाँ पे एक तरह से कमेंट करने के लिए कर्नाड ने पद्मिनी के ऊपर, और साथ ही जो पद्मिनी का साइकोलॉजिकल स्टेट है उस पर इन्होंने कमेंट किया है और उसके बारे में बताया है। इन हयावर्धन ऑल कैरेक्टर्स सफ़र विद आइडेंटिटी क्राइसिस। हयावर्धन में ये बताया गया है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब अपनी आइडेंटिटी जो क्राइसिस है उसको लेकर सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि सबकी कोई अपनी पर्टिकुलर पहचान नहीं है, सब परफेक्शन चाहते हैं और नो वन विल गेट परफेक्शन। Hayawardhan explains that his mother is princess who fell in love with a horse. She lived with him for 15 years until his curse ended and he turned to his true identity of celestial being. Hayawardhan बताता है कि उसकी मदर प्रिंसेस थी और सी स्टार्टेड लविंग विथ अ हॉर्स, और उस घोड़े के साथ वो 15 साल तक रहती है। जब वो घोड़ा है उसके ऊपर जो अभिशाप होता है, कर्ष होता है, वो ख़त्म हो जाता है 15 साल में, तब तक वो उसके साथ रहती हैं। और फिर जो घोड़ा है वो ट्रांसफर्ड होता है, मतलब वो क्या कर लेता है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी पा लेता है और वो एक सेलेस्टियल बीइंग होता है। और जब वो प्रिंसेस को यानी कि हयावर्धन की मदर को कहते हैं कि भाई तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, तो वो मना कर देती हैं और इस वजह से वो इनकी मदर को कर्ष कर देता है, अभिशाप दे देता है कि तुम भी एक घोड़ा बन जाओ। तो इसी वजह से वो घोड़ा बन जाती है। एंड एट द टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी गिव द बर्थ टू हयावर्धन हु हेड वॉज ऑफ हॉर्स एंड बॉडी वॉज ऑफ ह्यूमन।
द भागवत सजेस्ट दैट हयावदन शुड गो वेरियस टेम्पल्स टू मेक अ वो बिफोर गॉडेस। भागवत हयावदन को सजेस्ट करते हैं क्योंकि हयावदन उनके पास आता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर कि भाई कोई सॉल्यूशन बताओ। तो आप भागवत उसको सजेस्ट करते हैं कि भाई तुम मंदिरों में जाओ, जितने भी मंदिर है वहाँ पे जाओ, सो दैट कि वहाँ पे तुम एक शपथ लो गॉडेसेस के सामने, ताकि वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। द टू फ्रेंड्स किल वन अनदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। पद्मिनी लेमेंट्स दैट दे अगेन लिव हर अलोन। दोनों फ्रेंड कपिला और देवदत्त क्या करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं स्टोरी में अंत में, क्योंकि पद्मिनी को लेकर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, झगड़ा होता है। दोनों चाहते हैं पद्मिनी को अपनी वाइफ के रूप में, और इस वजह से पद्मिनी जो है उसको बड़ा दुख होता है कि दोनों ने एक दूसरे को मार लिया और वो अकेले रह गई। द इच कैरेक्टर्स दैट हैज मास्क, मास्क रिप्रेजेंट्स द इनकम्पेबिलिटी बिटवीन द कैरेक्टर्स हेड एंड बॉडी। तो सब कैरेक्टर्स के मास्क है, और मास्क क्या रिप्रेजेंट करता है, इनकम्पेबिलिटी को प्रेजेंट करता है कैरेक्टर्स के हेड और बॉडी के बीच। कैरेक्टर्स देख लेते हैं हयावादन में। भागवत है जो कि मेन नरेटर है स्टोरी के, स्टोरी को वही नरेट करते हैं। देवदत्त वन ऑफ द टू फ्रेंड्स एंड हीरोज ऑफ द प्ले। देवदत्त दो दोस्तों में से एक है और दो हीरो में से एक। ही इज सन ऑफ ब्राह्मण विद्यासागर एंड हैज पोएटिक एबिलिटी। देवदत्त जो है मेंटली स्ट्रांग है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो स्ट्रांग है, क्योंकि वो एक ब्राह्मण विद्यासागर का बेटा होता है और उसके अंदर पोएटिक एबिलिटी होती है, तो उसका ब्रेन पावर स्ट्रांग है इन द कंपेरिजन ऑफ कपिला। कपिला फ्रेंड ऑफ देवदत्त एंड मैन ऑफ ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ। ही इज सन ऑफ आयरन स्मिथ लोहिता। कपिला क्या है, देवदत्त का फ्रेंड है और इस प्ले का दूसरा हीरो है। कपिला क्या है, जहाँ देवदत्त ब्रेन पावर में स्ट्रांग है कपिला से, वहीं कपिला जो फिजिकल पावर में स्ट्रांग है देवदत्त से, और वो आयरन स्मिथ लोहिता का बेटा है। पद्मिनी अ ब्यूटीफुल वुमेन एंड लव इंटरेस्ट ऑफ बोथ फ्रेंड्स। पद्मिनी जो है एक खूबसूरत लेडी होती है, एंड देवदत्त एंड कपिला बोथ हैव लव इंटरेस्ट विथ हर। हयावादन जो एक स्ट्रेंज क्रिएटर है, जिसका हॉर्स जो जो हेड होता है हॉर्स का होता है, और जो बॉडी होता है ह्यूमन का होता है। द बॉय सन ऑफ देवदत्त एंड पद्मिनी। जो लड़का होता है वो देवदत्त और पद्मिनी का बेटा होता है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो ये सभी तीनों जो प्ले और ये नॉवेल्स हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है गिरीश कर्नाड के, तो इसे ज़रूर अच्छे से आप लोग देखें और वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। और भी वीडियोस आपको ऐसे मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।